दोस्तों दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। इन दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका का F-16 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराया है और चाइना का J-10 J-17 भी हमने इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराया है। दोस्तों कहने का मतलब वो है कि चाइना का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है एंड टर्की और चाइना के पूरे ड्रोन हमने मार गिराया है। तो दोस्तों एक बढ़िया मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्री राम। वेलकम टू डेव टॉक्स, दिस इज आदि अचंत। अच्छा लगता है वापस से एक सोलो करके बड़े टाइम के बाद, बट इन एनी केस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। एक सवाल मेरे दिमाग में है, बाकी सब सीज फायर इनके ऊपर तो डिस्कशंस हम करते रहेंगे आपके साथ, क्या ठीक है क्या गलत है। काफी सारी चीजें ठीक है और काफी सारी चीजें गलत हैं, जिसके बारे में अभी भी मैं बात करूंगा और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल फिर भी उठता है, अमेरिका और चीन इतनी जान के इतनी जोर से क्यों कूदे इस चीज के बीच? क्या ऐसा था कि भाई ये लोग इतना सडनली ये लोग बीच में कूदे? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और क्या इसके अंदर कोई न्यूक्लियर का रोल है? अब न्यूक्लियर का रोल सबसे ज्यादा सामने आता है कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान भारत पे न्यूक्लियर वेपन चला देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया अमेरिका और चाइना दोनों बीच में कूदे और दोनों ने बोला कि भैया मैं इधर करता हूँ, मैं उधर करता हूँ, यार फटाफट इसको रोकते हैं। तो ऐसा एक आप चीज बोल सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे को जो सबसे बड़ा जो एक इंटरेस्ट दिखता है अमेरिका और चाइना के बीच में इज नॉट द न्यूक्लियर वेपन्स। उनको देने का फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन डाल के मार मूर लो, दे डोंट केयर। फर्क ये पड़ता है कि दोनों की आर्म्स लॉबी जो है, दोनों ने फोन करा होगा, भाई साहब ये क्या हो रहा है, अमेरिका के भी वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास और चाइना के भी वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास। अब दोनों के ऊपर इतनी जोर से प्रहार जब होगा तो भैया उनकी जो लॉबीज हैं वो खड़े होकर बोलेंगी, भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए, रशिया एकदम चुप। रशिया यहाँ तक आपको बोल रहा है, साहब और हथियार चाहिए तो बता देना, मैं आपको और भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि ये टेंशन शुरू होने के टाइम पे आपको हैंडहेल्ड शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भेजी उसने, आपने उसको कुछ और स्पेयर्स वेयर्स और कुछ एम्यूनेशन मांगी, वो आपको भेज दी, सब कुछ बढ़िया, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अमेरिका और चाइना के बीच में से बड़ी आवाजें उठ रही थी, क्योंकि आर्म्स लॉबी को ये दिख रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखिए, जो कल पाकिस्तानी एयरफील्ड्स, 11 एयरफील्ड्स के ऊपर आपने डायरेक्टली अटैक करा है, ठीक है। और यार सही में बोलूं, ये सीज फायर तो ठीक है, अब उसमें जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ये है, अब उसमें आप अग्री करते हो नहीं करते। मेरा एक जो मन की ख्वाहिश है वो बड़ी सिंपल है, यार 3-4 दिन और ठोक लेते हैं इनको। अगर ये वैसे भी हमारी जो बैटल की ऑब्जेक्टिव थी वो क्या थी? बैटल का ऑब्जेक्टिव बलूचिस्तान नहीं था, बैटल का ऑब्जेक्टिव कश्मीर नहीं था, बैटल का ऑब्जेक्टिव था इनको एक सबक सिखाने का। तो वो ऑब्जेक्टिव तो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार सकते थे, 1 दिन और रोक लेते, 2 दिन और रोक लेते। तहां पर इनकी पीठे जिस तरह से आप तोड़ रहे थे, इनकी एयरफील्ड्स में जिस तरह से आपने अटैक्स करे, एक खौफ का माहौल पाकिस्तान के अंदर घुसना चाहिए था। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट वी शुड हैव डन। और यहाँ पर देखिए, जब ये सब चीजें हो रही थी तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से न्यूक्लियर के बारे में बात आई कि साहब वो जी हम एक कमेटी बैठ रहे हैं, न्यूक्लियर कमांड कमेटी को बिठा रहे हैं ये सब, और 2 घंटे के अंदर वो सब कुछ बंद हो गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये क्या हुआ। और यहाँ पर आपने जब देखा कि जो कॉल्स अब तक सिविलियन लेवल पे आ रही थी, राइट, अमेरिका की कॉल्स अब तक शहबाज शरीफ के पास आ रही थी, इशाक डार के पास आ रही थी, वो कॉल अब सीधा गई आसिम मुनीर के पास कि भाई साहब इनफ, अब जरा बंद करो। इट वेंट टू दैट लेवल, क्योंकि पाकिस्तान में सबको पता है कि भाई पावर सेंटर कहां पर है। पावर सेंटर है आर्मी के ऊपर, और इस टाइम पे आर्मी के ऊपर भी प्रहार चल रहा था। और जब ये कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, आप ये सोचिए कि उस टाइम पे रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, सरगोधा में बॉम्बिंग चल रही थी, टू अ पॉइंट कि शेयर फैक्टर की जिस टाइम पे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपको फोन करा है, उस टाइम पे भी भुलारी एयरफील्ड के ऊपर भारी बॉम्बिंग चल रही थी, जहां पर रिपोर्ट्स अभी तक जो आई हैं, 52 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स अलोंग विद अदर एयर एसेट्स। और यहां पर मैंने कल एक अंदर की चीज बताई थी कि इनके ऑफिसर्स में इसके ऊपर हिट हुई है। टू वो पॉइंट, पाकिस्तानियों के जो रिग्रेट मैसेजेस हैं ऑन लूजिंग देयर लव्ड वंस, उनमें देखें तो काफी सारे पायलट्स के नाम आ रहे हैं। तो क्या वहां पर एक भाग या एक फाइटर स्क्वाड्रन के जितने पायलट्स हैं उनको उड़ा दिया गया? पता नहीं।
बट समथिंग श्योर हैपेंड, क्योंकि वहां पर काफी सारी कैजुअलिटीज की बात हो रही है। ना टू अ पॉइंट आप एक भी देखिए, ये जो बीच में जो भी ये लोग घुसे आर्म्स लॉबी के चक्कर में, और एक और जो थ्योरी आ रही है कि साहब एक जो स्ट्राइक गई हमारी, ये स्ट्राइक गई, इसके बारे में देखिए बैटल डैमेज असेसमेंट का मैं आपके साथ सेपरेट शो करूंगा, जहां पर पूरा हम एयरफील्ड्स को देखेंगे, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ, उसको एक सेपरेट शो करेंगे हम लोग। बट एक ये जो स्ट्राइक सरगोदा में किराना हिल्स के ऊपर गई, और इसके ऊपर कई लोगों ने काफी अच्छी ओसेंट एनालिसिस करी है, स्पेशली जयदेव जामवाल हैज डन अ गुड जॉब इन दिस। उनके ट्विटर आईडी पे जाके देखिए, उनका ट्वीट काफी वायरल हो रखा है। उन्होंने दिखाया है कि एक जहां पर इनकी न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक हुआ हुआ है, उसके ऊपर एक पटाखा गिरा है। अब वो क्या साइज का पटाखा था, क्या था, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन यहां पर ये समझ में आता है कि अगर इस स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर कुछ हमला हुआ, और कई लोग इसको कनेक्ट करते हैं कि भाई वहां पर कुछ अर्थक्वेक हुआ, उसके साथ भी कुछ, आई डोंट नो, ये दैट इज, आई कांट से एनीथिंग, बट जो ओसेंट से इमेजेस और बॉम्बिंग की फोटोग्राफ्स और जो वीडियोस उसकी एनालिसिस के तहत पे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि उस फैसिलिटी के पास धमाके हुए। अब उस फैसिलिटी के ऊपर पास में, ठीक है, वॉज दैट द केस कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लॉस होने के लिए था कि भाई गड़बड़ हो जाए और कहानी और स्टोरी कहीं आगे चले जाए, तभी ये लोग और जोर से कूदे और आसिम मुनीर को फोन करा कि बोले ओ भाई साहब बंद करो इसको यार, वो तुम्हारे अभी तुम्हारे जो क्राउन ज्वेल्स है ना उनको भी तोड़ने के चक्कर में। नो आई डोंट नो, ये चीजें अभी थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगी। लेकिन देखिए एक चीज है, ट्रंप ने बीच में आके अपनी पॉइंट जताने के लिए जो चीजें बोली हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रिग्रेटेबल। एंड भारत की तरफ से जो एक स्टेटमेंट किया गया कि भैया कुछ नहीं है, ओनली डीजीएमओ हैव स्पोकन, और ट्रंप ने आज भी एक ट्वीट डाला कि भैया आई विल वर्क विद बोथ द कंट्रीज, मैं दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड ज्यादा बढ़ाऊंगा, ये करूंगा। ये थोड़ा उसको महंगा पड़ेगा आगे जाके, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट एक जो कंट्री था जो उसके साथ काम करने को तैयार था, वहां पर एक डाउट का स्टेटमेंट उठेगा, और वो डाउट का स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो ठीक नहीं रहेगा। अब वो अपने पर्सनल स्कोर अपनी चमकाने के लिए कुछ करता रहता है, और उसके अंदर फिर गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये हो जाती है कि जो एक फोपा किया किसने, मार्को रूबियो ने, उसने बोला कि साहब ये कॉमन प्लेस में बैठ के कॉन्वर्सेशन होगी, वो बड़ा क्लियरली हमने बोला कि कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं है, डीजीएमओ बात करेंगे, दैट इज जस्ट अबाउट इट। सो प्लीज स्टे ऑन द साइड, हमको अपनी डिप्लोमेसी मत समझाइए। आपने बीच में एक रोल प्ले करा होगा टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, आपने कुछ रोल प्ले करा होगा पाकिस्तान को धमकी मारने के लिए, क्योंकि आपको ये न्यूक्लियर वेपन्स का एक थ्रेट आया होगा, और आपकी जो आर्म्स लॉबी है उसने आपको फोर्स करा होगा, तो वो अलग चीज है, उसके अंदर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट यू आर जस्ट सेइंग कि भाई हम अब भारत और आपकी वजह से पाकिस्तान से बात करेगा, दैट विल नॉट हैपन। देखिए ऑल्दो मैं आपको मैंने पहले भी बोला, आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ दिस स्टॉपेज ऑफ फायर, ठीक है, ये सीज फायर नहीं है, इट इज अ स्टॉपेज ऑफ फायर अंडर ऑब्जर्वेंस। उसका मतलब क्या है कि एक कंडीशनल सिचुएशन है कि अगर पाकिस्तान अपने आप को तमीज में रखेगा तो हम बिहेव करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, हमको जो करना है हम करेंगे। तो कल रात को जैसे कुछ ड्रोन्स वोन्स की ये जो खबरें आई, उसके बाद हमारी तरफ से भी एक अटैक कैरी आउट किया गया, और इस पूरे अटैक के अंदर सबसे पहली बारी पेशावर के ऊपर कुछ चीजें बरसी हैं, भावलपुर में बरसी हैं, सियालकोट में बरसी हैं, लाहौर में बरसी हैं, और कई लोग बोलते हैं एक आधा कुछ सर्वेलेंस के ड्रोन्स ये कराची के ऊपर भी घूम फिर के आए। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट मस्ट बी अंडरस्टूड कि उनकी तरफ से या तो कुछ गड़बड़ हुई है, या तो भैया आर्मी के अंदर डिविजन्स हैं, जो क्वाइट पॉसिबल है कि भैया एक जो वहाँ का कोर कमांडर है वो लड़ने के लिए इतना तैयार है कि अब उसे पीछे नहीं हटा जा रहा, तो उसने एक और टैक्टिक करी कि भारत के साथ कुछ मूव हो जाए, जो उसका आर्मी चीफ कर रहा है अब उसका एक जनरल कर रहा है। लेकिन एक चीज हमने देखी कि 10:30 बजे जब एक रिवाइज्ड टाइम दोनों कंट्रीज के बीच में एग्री किया गया, एकदम से सब कुछ शांति हो गई। तो यहां पर आपको एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि यार आपने ठोका तो बहुत जोर से है इनको, और जो एक वॉर टैक्टिक, एक वॉर डॉक्ट्रिन आपने टेररिज्म की डॉक्ट्रिन जो चेंज करी है, उसका एक एग्जाम्पल आपने इनको दे दिया है।
कि साहब अगर मेरे देश में कुछ अगर दोबारा होता है, अब वो ये बड़ी ब्रॉड सी चीज है, उसको नैरो भी नहीं करा। आपने ये नहीं बोला कि भाई जम्मू कश्मीर पंजाब में राजस्थान में कुछ होगा तो तेरे को ठोकूंगा। आपने बोला कि भाई टेररिज्म अगर पाकिस्तान से एमिनेट होता है कहीं पे भी, तो आपके ऊपर हम वी विल डिक्लेयर वॉर। ना ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये एक अचीवमेंट है। ऑल्दो सीज फायर करना या जो भी स्टॉपेज ऑफ फायर करना 2-4 दिन के बाद, ये मैं थोड़ा इसे एग्री नहीं करता, बट ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट ऐसी है कि अब पाकिस्तान को एक सैंपल आपने दे रखा है। सैंपल क्या है? आपने उसके एयरफील्ड्स के अंदर घुसे, आपने उसको मारा। प्रिटी मच हिज एयर डिफेंस इज आउट ऑफ यूज। ठीक है, यहां तक कि अमेरिका और चाइना की दोनों की वेपन्स लॉबी का अगर प्रेशर डालना पड़ा इनके ऊपर कि भैया वो ये रोको इनको, दैट शुड टेल यू क्वाइट अ बिट कि आपने एक एग्जांपल इनको दे रखा है। यहां तक कि अमेरिका और चाइना को भी एक मैसेज गया होगा कि यार इसको जरा थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी थोड़ी नाक कटेगी दुनिया के अंदर। एंड देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ये जो पूरा रूमर चलाया गया कि रफाल उड़ा दिया, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, इसकी कोई पुष्टि करी नहीं गई, इसका कुछ रियलिटी है नहीं। बट द शेयर फैक्टर कि इंडियन एयर डिफेंस वाज एबल टू काउंटर एवरी डैम थ्रेट, और वो तो दिख रहा था। एंड दूसरी तरफ दिख रहा था कि वहां पर भारत के ड्रोन दबा दब पाकिस्तान में बड़े प्यार से एक्सप्लोड हो रहे थे उनके टारगेट्स पे जाके। हमने ये देखा कि हम लोगों के एयरक्राफ्ट स्कार्दू तक घूम के आए, उसके बाद हम जाके भाई रहीम यार खान के पास घूम के आए, नूर खान के पास घूम के आए, चकलाला के पास घूम के आए, सरगोदा में घूम के आए। और आपने काफी सारे वीडियोस देखे जहां पर जहाजों की आवाज आ रही थी ऊपर से जब बॉम्बिंग चल रही थी, तो बेसिकली हमारे जहाज उनके सिर पे थे। तो भाई एयर डिफेंस नाम की तो आपकी चीज कुछ ऑब्वियसली वहां पर गड़बड़ हुई है। दैट समथिंग दैट वी कैन, आई डोंट हैव द कंप्लीट डिटेल्स, बट द शेयर फैक्टर कि आपके जहाज अंदर जाके आराम से डांस डूंस करके उनके अफसर मैस को फोड़ के एयरपोर्ट पे बम गिरा के रनवे पे बम गिरा के वापस आते हैं, दैट शुड टेल यू समथिंग क्वाइट अ बिट। और ये जो नूर खान का बेस है, इसके बारे में तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आर्टिकल लिखा गया है कि ये जब बेस पे अटैक हुआ तो काफी पाकिस्तान के अंदर भी एक हड़बड़ी मची कि यार वो नहीं यार, ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बिकॉज दिस इज अनदर प्लेस जहां पर इनके स्ट्रेटेजिक वेपन्स रहते हैं। ठीक है, F-16 भी रहते हैं, JF-17 भी हैं इनके पास, और इनकी मेन ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन, लॉजिस्टिक्स स्क्वाड्रन, इनके जो इनके रिफ्यूलर्स हैं और इनके क्या नाम है, इनके एवैक्स हैं, वो सारे इधर पे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर अगर थोड़ा सा एक बॉम्बिंग शॉमिंग ज्यादा हो जाती, दे वुड हैव लॉस्ट देयर एंटायर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग स्टफ। मेरे हिसाब से वो चीज करनी चाहिए थी। लेट मी बी वेरी क्लियर। सो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये गेम बेसिकली अभी खत्म नहीं हुई है। राइट, ये गेम खत्म नहीं हुई है। नो, हियर इज वेयर वी आर राइट नाउ। आपका बैटलफील्ड ऑब्जेक्टिव था कि उसको एक सबक सिखाना था और एक मैसेज भेजना था, वो आपने कर दिया। अब आपके पास बॉल है, जब भी कुछ हो तो देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट जो आपकी पॉलिसी है कि यार यहां पर कुछ अगर इंसिडेंट होता है तो उसका कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री को देना होगा। तो जिस जगह पे आप जिस एस्केलेशन लेवल पे थे उससे ही स्टार्ट करना होगा आपको। ये एक एक्सपेक्टेंसी हमारी रहेगी कि साहब वी शुड बी एबल टू टारगेट पाकिस्तान एट आवर फ्री विल। और एक जो भारतीय हेजेमनी है, मैं बड़ा क्लियरली ये चीजें बोल रहा हूं, उसको पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना होगा। इमीडिएटली तो वो करेगा नहीं ऑब्वियसली, बट द शेयर फैक्टर कि आपके सामने वो झुक गया शुड टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली। देखिए वो तो 1971 को भी विक्ट्री दिखाते हैं, उनका क्या, वो क्या बोलते हैं उनको तो छोड़ दीजिए, पागलों की कौम है, वहां पर कोई सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। लीव अलोन व्हाट दे से। बट एक दिन पहले तक तो नजम सेठी जैसे लोग बोल रहे थे कि यार कुछ डीजीएमओ के बीच में हम लोग कुछ सेटिंग वेटिंग करते हैं ताकि हम एक थोड़ी सी स्ट्राइक करें, फिर वो एक स्ट्राइक करें एक स्ट्रेटेजिक कहीं एरिया के अंदर जहां पर थोड़े से बम पटाखे टाइप बजे और हम जरा रफा दफा कर दें इस चीज। हुआ क्या है दी एंड? हम अंदर घुसे, हमने उनके ऑफिसर मेस तोड़े, उनके रनवेज तोड़े, हमने ये करा, वी डिड इट फॉर रियल। वेयर पाकिस्तानी कुछ करना चाह रहे थे। आप वो CNN के एक उनके जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी आप वीडियो देखिए, वहां पर वो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तानी सोर्सेज टोल्ड मी, तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो लेके बैठे हुए हैं। अब ये जर्नलिस्ट भी देख लीजिए, इट शुड टेल यू। एंड ये भारत ने एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा है दुनिया के अंदर कि देखिए आप उनका ही पर्सपेक्टिव ले रहे हो, हमारा तो कहीं है ही नहीं, हमने तो जो बोला उसको तो आप डालते नहीं हो। बट हैविंग सेड दैट, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी गई, दैट कुड हैव बीन मेड अ लिटिल मोर एक्सटेंसिव। ये आके इतनी कट टू कट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, आपको आके बड़ी क्लियरली एविडेंस के साथ आपको एक
विजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करनी पड़ेगी। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि आपको इंटरनेशनल मीडिया को भी इंगेज करना पड़ेगा। एटलीस्ट हैव योर स्टेटमेंट प्लेस देयर यार। आपने तो पूरी तरह से उसको बाइकआउट कर दिया, विच इज फाइन, ठीक है, बट एक आपका नैरेटिव इम्पैक्ट जो होना चाहिए था आपके देश के अंदर, आपके सराउंडिंग रीजन्स के अंदर, जहां पर मोर फोटोग्राफ्स जो आपने एयरफील्ड्स होके हैं उसके बैटलफील्ड एनालिसिस, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, उसके फोटोग्राफ्स आ सकती थी क्वाइट अ बिट। अभी फोटोग्राफ्स आ रही हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, बट दिस कुड हैव बीन डन यस्टरडे, जहां पर एक जो मेंटल इम्पैक्ट रहता पाकिस्तान के ऊपर, जो कॉस्ट गया है इसका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता। सो मेरे हिसाब से भाई वॉर फाइटिंग एफर्ट में भाई 10 on 10 देयर इज नो क्वेश्चन। आपने जो 2-3 दिन में पाकिस्तान की टांगे तोड़ी है ना, दैट इज समथिंग दैट दे विल रिमेंबर। बट कम्युनिकेशन में फ्लैट 3.5 और 4 एट मैक्स, क्योंकि आपने शुरू बहुत अच्छा किया। जब आपने 9 उनके मदरसे और ये सब तोड़े थे, उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दैट वाज वेरी प्रिसाइज। हमने देखा अपनी आंखों से मिसल जात के लगती हुई। वी नीड टू शो द डैमेज इन पाकिस्तान एंड दैट मस्ट बी डन। ठीक है, हमको ये असलियत दिखानी पड़ेगी भाई साहब, जो तुम कूद रहे हो ना, ये है रियलिटी। और ये रियलिटी प्राइवेट प्लेयर्स निकाल रहे हैं ऑलरेडी। 4 एयरफील्ड के ऑलरेडी आ चुके हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम एक डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट आपके साथ करेंगे। ऊपर से अमेरिका जाके पाकिस्तान को बेल आउट करता है, अब उसको थोड़ा सा उसके सामने गाजर लटकाई होगी, यार तू गाजर लटका, ये ले ले यार, मैं तो थोड़ा रुक जा, मेरी बात सुन ले। आई मीन दिस टू मी इज अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ये दुनिया का एक 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 सेटअप है। इसके अंदर पाकिस्तान को ऐसे क्यों सेपरेट आउट करना, ये चीज। और हमने उसके ऊपर प्रोटेस्ट जारी किया है, ऐसी बात नहीं है कि हमने प्रोटेस्ट नहीं जारी करा, हमने प्रोटेस्ट जारी करा है। बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली एक पूरी लेफ्टिस्ट लिबरल साइनो वहाबी पूरा जो लॉबी है उसने इस चीज को पकड़ा हुआ है, दैट इज समथिंग विच इज द रियलिटी ऑफ द गेम। व्हाट डिड वी गेट आउट ऑफ दिस, एक सवाल उठेगा। एक तो मैं बताऊं, आपकी मिलिट्री माइट की एक बड़ी जबरदस्त टेस्टिंग हुई, ठीक है। व्हाट डिड वी गेट इज यू टेस्टेड योर मॉडल। आपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन को चेंज करा है रिसेंटली, एंड उस डॉक्ट्रिन को उसका चेंज आपके सामने एविडेंट रहा। जो उसके अंदर खामियां नहीं होंगी, ऑब्वियसली द मिलिट्री विल लुक एट इट एंड कवर फॉर इट एंड वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव इट। दूसरा चीज, आपके जो वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, उसका जैसे आज सुबह भी डीआरडीओ के बारे में पथिकृत से हमने बात करी, दैट विल गेट अ बिग बूस्ट, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं। बट सबसे बड़ा टेक अवे जो मैंने मांगा है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर योगी मॉडल लगाना पड़ेगा। अब योगी मॉडल क्या कहता है कि भैया जब भी कोई गलती करे उसके सिर पे ऐसा फटका मारो और उसको याद दिलाते रहो, बेटा कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जब भी पाकिस्तान से कुछ हो आप भैया 3-4 दिन का उसके साथ वॉर लड़ो, ना 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 ना। यू ब्रिंग इट टू अ पॉइंट कि भाई आप जाके टंग करके उसके वहां पर मार के वापस आ सको। हाँ जी, हम आपने ये चीज कराई, हमारा एग्रीमेंट है कि भैया इट्स एक्ट ऑफ वॉर, हम तो ठोकेंगे आपको आप। एंड दैट शुड बी मेड इनटू अ हैबिट कि साहब देयर इज अ कॉस्ट टू द योर एक्शंस, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान को लपेट तो सकते नहीं, इतने सारे जिहादियों का करोगे क्या, ठीक है ना। जो लोग कितना पीओ जेके लेने की बातें करते हैं, उनके बारे में तो मैं बहुत बारी बोल चुका हूं कि यार करोगे क्या, लोगों का करोगे क्या उसका। तो हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि डेमोग्राफी के हिसाब से वैसे भी कश्मीर में और बंगाल में और केरला में और कई अदर जगहों के अंदर हमारे को प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रही। एक और जगह के अंदर इतने सारे ये लेके, जहां पर पाकिस्तानी है वो तो खून के, उनको लेके तो भैया मेरे को कुछ करना नहीं है। तो आपका बैटलफील्ड ऑब्जेक्टिव समझना बड़ा क्लियर है, एंड दैट बैटलफील्ड ऑब्जेक्टिव यू अचीव। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे हिसाब से है इज अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री। और अगर आपको याद होगा, मैं हमेशा बोला था आपका रिस्पॉन्स रहेगा DIME में, डाइम, डी इज डिप्लोमेसी। जहां पर आप पाकिस्तान को भी आइसोलेट करोगे, इंडस वाटर ट्रीटी, ये वो ऑल दैट स्टफ दैट यू हैव डन, और सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन जो है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। आज सुबह एक और डैम खोल दिया है, तो अभी वहां पर और भी मशीनें बह जाएंगी। तो ये एक बड़ा वेपन है आपके हाथ में, एंड यू नीड टू एक्सरसाइज दिस, इसको रुलाना है उससे। एंड पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्वर्सेशन में ऑब्वियसली एक्सटर्नली वो बोल नहीं सकता, एंड दैट समथिंग दैट यू नीड टू धीरे धीरे फोर्स पाकिस्तान इनटू दैट। देखो बेटा, भारत तुम्हारा बाप है,
और तुम्हारे सिर पे आके तांडव मचा सकता है वो। तुम्हारे जितने भी लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ, ये वो जो मर्जी बोले, व्हाट वी डिड टू यू इन द पास्ट 3 days, और जितना टाइम आपकी मिलिट्री को रिकूपरेट करने में लगेगा, इट विल टेक टाइम। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार तो आपकी एयर पार उड़ाई है। नेक्स्ट टाइम अगर आपकी नेवी पे इस तरह का प्रहार किया गया तो भाई साहब आपके मतलब जो 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 टांगों की हड्डियां होती है ना, वो पूरी टूटी होंगी। दैट इज अ मैसेज दैट वी शुड बी एबल टू सेंड पाकिस्तान। एंड यही मैसेज एक नेबरहुड में भी जाना चाहिए कि भैया हमसे आप आराम से रहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ यू डू स्टूपिड थिंग्स अगेंस्ट अस देन दिस विल बी द कॉस्ट। एंड फाइनली मैं दोबारा बोलता हूं कि यार कुछ दिन और चाहिए था। अब आपने जाके न्यूक्लियर पे जल्दी बॉम्ब मार दिया या कुछ ऐसा वहां पर हो गया जो मतलब गड़बड़ करने वाला है, जो वहां पर इशू क्रिएट करने वाला है, वो तो अलग ही है। आई डोंट नो एंड वेरी डिफिकल्ट टू टेल। बट ये कुछ दिन और में इनकी जिस तरह से आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, और यहाँ पर देयर इज नो वे आप किसी तरह से मोदी सरकार से कुछ शेयर लेके जा सकते हैं टू मेक आवर मिलिट्री द व्हाट इट इज टुडे। हमारी मिलिट्री को मतलब इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग जिस तरह से काम किया गया है। सो देखिए, रियलिटी चेक ये है कि काफ़ी दुनिया में लॉबीज हैं जो आपको चाहेंगी नहीं कि आप अमेरिकन चाइनीज वेपन्स को तोड़ ताड़ के बराबर करो। ये आपको समझना है। दुनिया में ये भी कोई चाहेगा नहीं कि भैया जो एक पप्पू देश है कई देशों का जिसके 2 अब्बू हैं, उसके दोनों अब्बू नहीं चाहेंगे कि यार ये पप्पू को हमारे ठोक रहा है, यार रोको इसको भाई, ये तो ठुक जाएगा बेवकूफ। उनके अंदर एक इंटरेस्ट है। अमेरिका के अंदर तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप बैठा है जो सोचता है कि भैया दुनिया में उसके बिना में दुनिया तो भैया एक दूसरे ने लड़ के मर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप। बट यहाँ पर देखिए एक चीज हमको समझनी है, आई थिंक अमेरिकन को भी एक मैसेज आगे जाके देना पड़ेगा कि आपको दिस वॉज नॉट डन। ठीक है। और अगर अमेरिका सोचता है कि आगे आके हमारे इन अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करेगा, उसको एक बड़ा क्लियर मैसेज आई थिंक पहले भी दे चुके हो आप, 25 बारी और दे चुके हो, एक बारी और से। बट ओवरऑल मेरी तरफ से जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस में जितने भी हमारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स, अ जॉब वेल डन गाइस। आई मीन आप लोगों ने हमको ऐसा प्राइड दिया है दैट ट्रस्ट मी इट इज डिफिकल्ट टू इवन एक्सप्लेन। जब हम सोचते हैं कि आपने जिस तरह से अपने इक्विपमेंट को यूज करके ऑर्गेनाइज करा है अपने आप को, और जिस तरह से आपने पाकिस्तान को मात मारी है, इट गिव्स अस द मोस्ट इमेंस सेटिस्फैक्शन। ठीक है। और वो सेटिस्फैक्शन कहीं से और नहीं आ सकती। जिस तरह से आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ऐसा वर्ल्ड क्लास अपनी इंटीग्रेशन करी है टू अ पॉइंट, स्पेशली द एयरफोर्स। कितने इनके ऊपर सवाल उठते हैं, कितना ये कितना वो, बट दे शोड यू दे कैन डू वंडर्स विद जस्ट 10-15%। सो दिस इज अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा है। हमारा थोड़ा रिग्रेट हो सकता है कि भैया अभी क्यों माने, बाद में नहीं, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं था, ये वो, ऑल दैट ग्रेट। स्ट्रेटेजिकली सम लेसन्स नीड टू बी लर्न। ठीक है। पाकिस्तान को बचाने के लिए अभी भी लोग हैं, दैट नीड्स टू बी लर्न। तो आपकी बलोचिस्तान की एक्टिविटीज और ये वो बढ़ना पड़ेगा। अमेरिका के साथ आपको काम करना पड़ेगा टू सेपरेट आउट दैट पर्टिकुलर एरिया। एंड चाइना, ऑफ कोर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, चाइना, टर्की, अजरबैजान,